गुड मॉर्निंग एवरीवन। पाइथन के सेकेंड पार्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने अपने पहला प्रोग्राम को रन करा लिया था और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला था कि पाइथन को कैसे आप अपने फ़ोन में रन करा सकते हो। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप, वेरिएबल और लिटरल के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आप पाइथन के प्रोग्राम को मोबाइल में रन करा सकते हो। तो बेसिकली पाइथन के प्रोग्राम को मोबाइल में रन कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली दो ठो ऐप को इंस्टॉल करना है। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। पहला जो ऐप है पाइड्रॉयड 3 आइडियली फॉर पाइथन 3 और पाइड्रॉयड रिपोजिटरी प्लगइन नाम से एक एप्लीकेशन आता है। दोनों को आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो दोनों को डाउनलोड करने के बाद आपको एक आइडियली दिखेगा जिस तरीके से आपके सिस्टम में दिखता है, और वहाँ पे अपना कोड को लिख के एक प्ले बटन टाइप का होगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल में रन कराने में फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं आपको एक करके बना दूंगा या 1 मिनट का वीडियो उस पर हम लोग बना देंगे। तो आज का जो हमारा पाइथन में टॉपिक होने वाला है वो है डेटा टाइप, वेरिएबल, लिटरल। दोस्तों इससे पहले मैं अभी लाइव आने की कोशिश कर रहा था चैनल पे, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग हो नहीं पाया। मैं 45-50 मिनट इस पार्ट 2 वाले वीडियो को बना दिया था, मतलब रिकॉर्डिंग बोल रहा था लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। लाइव स्ट्रीमिंग कट गया था और रिकॉर्डिंग मैंने लगाई नहीं थी, जिसकी वजह से वो मिस हो गया लेक्चर। इसके वजह से मैं फिर से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो में पाइथन का ये सेकेंड पार्ट वीडियो है। इससे पहले वाला पार्ट हमारे चैनल पे अपलोड है, उसमें आप सभी लोग जाके देख सकते हैं। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, लिटरल क्या होता है। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल क्या है, लिटरल क्या है। टेक्निकली इसको आप एकदम साइड कर दीजिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है, ये स्टोन है, ठीक। वाटर को होल्ड कराने के लिए या स्टोन को होल्ड कराने के लिए, इन दोनों को रखने के लिए कुछ ना कुछ चीज की हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी लोग ये समझ लीजिए कि हम लोग ग्लास और प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्लास और प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या करने के लिए? वाटर और स्टोन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अगर मैं आप सभी से क्वेश्चन करूं कि बाबू ये बताओ कि वाटर और स्टोन किस टाइप का है, क्या है, तो आप सभी लोग कहेंगे कि वाटर लिक्विड होता है, स्टोन सॉलिड होता है, ठीक है। अगर मैं ये पूछूंगा कि आपको ये कैसे पता कि लिक्विड और सॉलिड है, आप कहोगे कि हम साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, हमें बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है कि मतलब वाटर हमारे लिए क्या होता है, लिक्विड होता है, स्टोन सॉलिड होता है। सेम इसी तरीके से, जिस तरीके से बना बनाया साइंस के द्वारा लिक्विड और सॉलिड का कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से पाइथन ने भी हमें कुछ चीजों को बना के पहले से ही दिया है, ठीक है। उस पर अभी मैं आता हूं। तो मैं यहाँ पे ये आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको बस इतना ध्यान देना है कि वाटर क्या है, लिक्विड है, स्टोन क्या है, सॉलिड है। वाटर को होल्ड करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टोन को होल्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तीनों चीजों को आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब मैं टेक्निकली इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिक्विड है, देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, लिक्विड और सॉलिड, ये जो दोनों हैं लिक्विड और सॉलिड, ये बेसिकली हमारे लिए क्या है, डेटा टाइप है। मैंने यहाँ पे इसीलिए आप सभी के लिए लिख भी दिया है कि जो लिक्विड और सॉलिड है ये डेटा टाइप है, ठीक है। वाटर और स्टोन, ये दोनों जो है, वाटर और स्टोन, वाटर हो गया, ये स्टोन, ये दोनों जो हैं लिटरल हैं। लिटरल मीन्स वैल्यू। अभी मैं उस पर आ रहा हूं कि किस तरीके से वैल्यू। देखिए अगर मैं आप सभी से पूछूं कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, तो कोई कहेगा 20,000, 30,000, 50,000, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। कोई ये भी कह देगा कि 1,20,000। कोई ये भी कह सकता है कि 1.2 लाख, ठीक है। अगर मैं आपकी उम्र पूछूं, एज पूछूं, आप कहोगे 21 साल, 22 साल, 23 साल। कोई ये भी कह देगा 22.5, 23.5। किसी से मैं नाम पूछता हूं, अपना नाम भी बता सकता है, अमित, सुमित, नमित, जय, क्रिकेश, जो भी नाम है, ठीक है। पासवर्ड, अगर आप एटीएम में जाते हैं, कुछ पासवर्ड टाइप करते हैं, कहीं फॉर्म फिल करते हैं, पिन कोड अपना लगाते हैं, वहां पे डालते हैं, फिल करते हैं, आईडी कहीं भरते हैं, ये जो सारी चीजें हैं क्या हैं, वैल्यू हैं, एक वैल्यू है। बेसिकली टेक्निकली पाइथन के टर्म में समझे तो ये एक लिटरल है। क्या है? लिटरल है। लेकिन लिटरल में भी कई प्रकार के लिटरल हैं, ठीक है। तो जो अगर इस फॉर्मेट में है, नंबर के फॉर्मेट में,
ये नंबरिक लिटरल होगा। ठीक है, अभी इसमें ये समझिए चाहे पॉइंट हो चाहे नॉर्मल हो, उससे नहीं मतलब है। कोई भी न्यूमेरिक डाटा सीक्वेंस में चाहे पॉइंट हो चाहे ऐसे सीरियल वाइज हो, वो नंबरिक लिटरल बोला जाएगा। अगर कोई कैरेक्टर है जो कि सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में है, वो स्ट्रिंग लिटरल है। क्या है? लिटरल स्ट्रिंग है। अगर कोई बुलियन, मतलब जैसे अगर कोई ट्रू या फॉल्स में वैल्यू है, बुलियन लिटरल जो होता है इसकी सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। एक हमारे पास क्या होता है? नन लिटरल, और नन लिटरल में सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, नन, इसीलिए मैं इसमें कुछ अलग से नहीं लिखा हूं। तो यहाँ पे आप सभी लोगों ने क्या समझा कि जो लिक्विड और सॉलिड है ये हमारे लिए डेटा टाइप है, वाटर और स्टोन क्या है? हमारे लिए लिटरल है या वैल्यू है। ग्लास और प्लेट हमारे लिए कंटेनर का काम कर रहा है, टेक्निकली इसे हम वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, इस पर मैं बात करूंगा अभी आगे। इन सारी चीजों को आप सभी लोग समझ गए होंगे। लिटरल में हमने ये बात किया कि पहला जो होता है नंबरिक लिटरल, इसमें दोनों आएगा, नॉर्मल भी और डेसिमल या डॉट वाला भी। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रिंग लिटरल, जिसमें कैरेक्टर कोई आएगा, चाहे वो सिंगल कोटेशन में हो चाहे डबल कोटेशन में, दोनों एक्सेप्टेबल है पाइथन के द्वारा। बुलियन लिटरल में हमारे पास सिर्फ दो वैल्यू होती हैं, जो कि ट्रू और फॉल्स होता है। इतना एकदम सभी को क्लियर होगा। नन लिटरल में हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू होती है जिसका नाम है नन, मतलब सिर्फ नन होता है उसमें, नन लिटरल में। ठीक है, इतना सभी लोग, आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हमारे पास इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और लिटरल्स होते हैं, कुछ और लिटरल्स के कलेक्शन होते हैं पाइथन में, लेकिन वो इसको हम एक सेपरेट यूनिट में पढ़ेंगे, जिसमें लिस्ट होता है, टपल होती है, डिक्शनरी होती है, इन सारी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम लोगों ने तो ये समझ लिया कि डेटा टाइप किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, लिटरल किसे कहते हैं, यहाँ तक हम सभी लोगों ने समझ लिया है। लेकिन अगर पाइथन में बात किया जाए कि किसका डेटा टाइप क्या होगा, टेक्निकली समझने की कोशिश किया जाए तो कैसे समझें दोस्तों? ये मैंने यहाँ पे लिखा है INT, फ्लोट, str, बुल। ठीक है, जैसे मैंने ये कहा कि साइंस ने हमें लिक्विड और सॉलिड बना के दिया है, उसी तरीके से हमें पाइथन ने कुछ चीजें बना के दी है, कुछ डेटा टाइप बना के दिया है। और पाइथन ने ये बोला है कि बाबू ऐसा करोगे कि जो नंबर सीक्वेंस में होगा बिना डॉट के, बिना डेसिमल के, उसके लिए तुम क्या करोगे? INT, इंटीजर का इस्तेमाल करोगे, इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल करोगे। अगर कोई नंबर में डॉट या पॉइंट लगा है, डेसिमल लगा है, उसके लिए तुम फ्लोट टाइप के डेटा टाइप को यूज करोगे। और अगर कोई कैरेक्टर है जिसमें डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन हो, उसके लिए स्ट्रिंग या str नाम के डेटा टाइप को यूज करोगे। ये पाइथन ने हमें बना के दिया है। अगर कोई बुलियन टाइप का, अगर कोई ट्रू या फॉल्स में वैल्यू है डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में, तो ये बुलियन के अंदर में आएगा, ये बुलियन डेटा टाइप है। इतना आप सभी लोगों ने समझ लिया। तो ये पाइथन के द्वारा हमें बना के दिया गया है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब पे आप सभी लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये ए क्या लिखे हो, बी क्या लिखे हो, सी क्या लिखे हो, डी क्या लिखे हो। ये कंटेनर है। ठीक है, और एक मैं बात करूंगा कि किस तरीके से सीक्वेंस में कब कौन से कंटेनर या यहाँ पे वेरिएबल को इस्तेमाल करना है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि एक डब्बा है, एक बक्सा है, कंटेनर है, जिसमें हम लोगों ने कुछ वैल्यू को स्टोर किया है, हवा में तो उड़ा नहीं देंगे। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल है, ये लिटरल है या वैल्यू है। और हम लोगों ने ये जाना कि इसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके का ये सीक्वेंस होता है, वो आइडेंटिफायर का रूल होता है, मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए। तो ये जो A, B, C और D, ये जो चारों हैं ये वेरिएबल हैं। ठीक, INT, फ्लोट, str, बुल, ये क्या है? डेटा टाइप है। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने ये भी बता दिया न्यूमेरिक लिटरल क्या होता है, स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, बुलियन लिटरल क्या होता है। एक और कलेक्शन होता है जो कि हम लोग आगे एक सेपरेट यूनिट में पढ़ेंगे, उसमें लिस्ट, टपल, डिक्शनरी होती हैं। इतना सारी चीजों को आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसको प्रोग्रामिंग में अचीव करेंगे। मैंने यहाँ पे तो एग्जाम्पल के थ्रू आप सभी लोगों को बता दिया कि डेटा टाइप किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, लिटरल किसे कहते हैं, इंटीजर कब यूज करेंगे। इंटीजर हम लोग तब यूज करेंगे जब कोई नंबरिक डाटा को हम लोग लिखते हैं जो डेसिमल या पॉइंट में ना हो। अगर कोई पॉइंट और डेसिमल में लिखते हैं तो उसके लिए फ्लोट टाइप का डेटा टाइप इस्तेमाल किया जाता है। ये बना बनाया हमारे लिए दिया गया है पाइथन के द्वारा। इस तरीके से आप सभी लोग समझ लीजिए। ये जो है स्ट्रिंग टाइप का होता है,
ये बुलियन टाइप का होता है। लेकिन पाइथन में हमें इन सारी चीजों को पाइथन को बताने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नेसेसिटी टू डिस्क्राइब एनी डेटा टाइप इन पाइथन। कहोगे ये क्या बता रहे हो बे, इतना राम कहानी गाथा यहाँ सुना है कि मतलब INT फ्लोट STR बुलियन, और कह रहे हो कि पाइथन में लिखने और बताने की ही नहीं जरूरत है। तो बाबू बिल्कुल सही बता रहा हूं। अब ये पूछोगे कि ये बता कि किस लिए नहीं लिखा जाता है, तो सुन लो, इसलिए नहीं लिखा जाता है कि पाइथन जो होता है एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होता है। फिर से बोलो क्या होता है, पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होता है। एकदम अच्छे तरीके से याद कर लो, पाइथन एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है 1 नंबर में। क्या होता है पाइथन, पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होता है जो कि वैल्यू से समझता है कि डेटा किस टाइप का है। एक बार फिर से मेरे बातों पे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पाइथन में अगर आप वैल्यू लिख दे, तो जैसे आपने पाइथन में लिखा 10, तो वो समझ जाएगा कि INT टाइप है। 5.3 लिखे, वो समझ जाएगा कि फ्लोट है। ये लिखे अमित इस तरीके से डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन में, वो समझ जाएगा ये स्ट्रिंग STR लिख रहा है। ट्रू फॉल्स लिखे, वो समझ जाएगा कि बुलियन लिख रहा है। ठीक है, तो पाइथन में ये हमें बताने की नहीं जरूरत है। कहोगे अगर बता दिए तो एरर आएगा, मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जान लिया कि टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है पाइथन में। ठीक है, अब उस पे यहाँ पे ये बात आती है कि वो कैसे समझेगा, तो वैल्यू से समझेगा। जिस तरीके की वैल्यू देंगे उस तरीके से वो समझेगा। इन सारी चीजों को मैं प्रोग्रामिंग में इसको अचीव करता हूं और आप सभी को सीक्वेंस वाइज दिखाने की कोशिश करता हूं। तो मैं सबसे पहले अपने आइडियली को ओपन करता हूं, आइडियली। ठीक है, आइडियली खुल गया। एक हम लोग नया पेज ले लेते हैं, नया फाइल। ठीक है, ये नया फाइल हमारे पास ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाना चाहूं तो मैं लिखता हूं INT A इज इक्वल टू 10, प्रिंट। कहोगे ये सब क्या लिख दिए बे, INT A इक्वल टू प्रिंट है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे बस ये किया है, पाइथन से बोला है कि बाबू पाइथन ए ले लो, ए में मैंने 10 रख दिया है, प्रिंट कर दो ए को। लेकिन ये मैं जो INT लिखा हूं ये गलत लिखा हूं। कहोगे कि अभी तो बताए थे कि जो इस तरीके की वैल्यू है उसके लिए हम लोग INT डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने एक लाइन और भी बताया था कि पाइथन में हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर बताओगे तो एरर आओगे। कहोगे दिखा के दिखा दे जरा पे, चेक करा दे कि हाँ सही में ये बात है कि नहीं। तो लो देख लो, रन मॉड्यूल। इसको पहले सेव कर लेता हूं, Ctrl+S, डेस्कटॉप पे सेव करता हूं,3.py, पाइथन के फाइल को .py से सेव करते हैं। सेव कर दिए। अब इसके मॉड्यूल को रन करता हूं, रन मॉड्यूल। क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। यहाँ पे जो INT है इसको आप यहाँ पे नहीं दिखाओगे, हटाऊंगा, अभी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, देखना किस तरीके से। हटा दिया, अब ये एकदम सही है। अब इसको मैं अगर प्रिंट कराता हूं, लो रन मॉड्यूल, सेव हुआ, आ गया 10, तो ये एकदम करेक्ट है। अब ये पूछोगे कि जो बताए थे कि ये स्ट्रिंग है, ये बुलियन है, ये वो है, फ्लोट है, ये है, इसमें दिखाओ, पाइथन में दिखाओ, किस तरीके से पता चलेगा कौन क्या है। तो अगर आप किसी भी डेटा का डेटा टाइप देखना चाहते हो तो उसके लिए पाइथन में आपको क्या लिखना है, पाइथन में आपको लिखना है, इंस्ट्रक्शन देना है पाइथन को। अच्छा एक चीज और, अगर आप पाइथन को नहीं समझ पा रहे हो कोई बात नहीं मेरे भाई, समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। और अगर पाइथन आपको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप पढ़ लोगे, आप सीख लोगे। पाइथन की इतनी औकात नहीं है कि आपको पढ़ लेगा। ठीक है, आप पाइथन के कोड को नहीं समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि पाइथन एक लैंग्वेज जानता है, वो लैंग्वेज जो सिर्फ उसको आती है और उसको हम पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या हमारी लैंग्वेज पाइथन पढ़ सकता है? तो कमी आप में नहीं पाइथन में है, इस तरीके से सोच के चलिए। पाइथन आपको समझ में नहीं, आप पाइथन को नहीं समझ में आ रहे हो, ये सोच के चलना है। और पाइथन बिल्कुल समझ में आएगा, पाइथन को एकदम इस तरीके से लेके हम लोग चलेंगे कि एक एक पॉइंट एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूं कि हमें डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नेसेसिटी टू मेंशन डेटा टाइप्स इन पाइथन। हमें पाइथन में डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि इसके डेटा टाइप को अगर हम लोग देखना चाहें तो किस तरीके से देखें। सिंपल है, कहोगे बाबू प्रिंट कर, क्या कर, प्रिंट कर। पाइथन पूछेगा क्या प्रिंट करूं, कहोगे कि टाइप प्रिंट करो। क्या करो, टाइप प्रिंट कर दो। फिर पाइथन पूछेगा किसका टाइप प्रिंट करूं, कहोगे ए का टाइप प्रिंट कर दो।
इस तरीके से आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, बस हो गया काम, और कुछ नहीं कहना है। इस पहले लाइन में कहा कि बाबू ए लो, ए एक डब्बा है, कंटेनर है, 10 रुपया रख लो इसमें, ठीक है। कहोगे, फिर कहोगे प्रिंट कर दो, छाप दो, क्या कर दो, किसको प्रिंट कर दो, ए को कर दो, तो ए में जो रहेगा वही तो आएगा। और इस तरीके से एक लाइन और हम लोगों ने लिखा, फिर प्रिंट कर, कहा क्या प्रिंट करूं, कह दो कि टाइप प्रिंट कर, ए का क्या टाइप है, लिख दिया। रन करता हूं मॉड्यूल को, कह रहा है कि सेव कर दो पहले, हम कहा लो सेव कर दिए, ठीक। कहा कि जो तुमने लिखा था ए को प्रिंट करने के लिए, लो प्रिंट कर दिया 10, और उसके बाद ये जो किस टाइप का डेटा है ये प्रिंट कर दिया, इंटीजर टाइप का है। क्या है, इंटीजर टाइप का। इस पे क्लास पे मत ध्यान दीजिए, इसको मैं आगे इलोबरेट करूंगा, डिस्कस करूंगा कि क्लास का मतलब क्या होता है, किस तरीके से। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि जो ये 10 है आईएनटी टाइप का है। तो ठीक है, आईएनटी वाला दिखा दिए, बाकी जो और बताए थे 2-3 ठो स्ट्रिंग, बुलियन उलियन सब करके दिखा दो। लो बाबू देख लो, एक ही बार मैं सबको यहाँ पे टाइप करता हूं और सीक्वेंस वाइज सभी को प्रिंट करा देता हूं। मैं लिखता हूं b इज इक्वल टू 12.23, कहता हूं प्रिंट कर। पूछा पाइथन क्या प्रिंट करूं, हमने कहा b को प्रिंट करो, ठीक है। एक और लिख दिया कि बाबू एक ही साथ इसका टाइप भी प्रिंट कर दो, कि हमारे दर्शक लोगों को, हमारे सब्सक्राइबर लोगों को, हमारे भाई लोगों को, हमारे साथियों को विश्वास हो जाए कि नहीं जो ये हम लिख रहे हैं सही है। तो मैंने कहा कि बाबू पाइथन ऐसा है कि तुम यहाँ पे इसके टाइप को भी दिखा दो हमें। हमने लिखा टाइप, पाइथन पूछा कि किसका टाइप दिखा दूं, हमने कहा बी का टाइप दिखा दो, ठीक। इसी तरीके से मैं बुलियन वाला भी कर लेता हूं। मैंने लिखा सी, एक वेरिएबल ले लो, एक बक्सा ले लो, एक डब्बा ले लो, एक कंटेनर ले लो। मैंने कहा सी, और सी में मैंने क्या कर दिया, मैंने लिखा सी ट्रू। एक चीज और आप सभी को ध्यान देना है कि ट्रू में टी कैपिटल होगा, अगर फॉल्स लिखोगे तो एफ कैपिटल होगा, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। फिर इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन इसको पास कर रहा हूं। आप सभी लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो भी कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है पढ़ता है कि वी प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, वी गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर प्रोवाइड या प्रोड्यूस आउटपुट। आप सभी लोग सुनते हैं कि कंप्यूटर को हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो हमें क्या देता है, रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है। तो बस यही काम हम लोग कर रहे हैं, बस भाषा बदल गई है। हमें जो आता है वो पाइथन को नहीं आता है, तो हमारी मजबूरी है कि जो पाइथन को आता है वो हम सीख लें। पाइथन को ये भाषा आता है, ए बी प्रिंट वाला, हम लोग सीख लिए हैं। और नहीं सीखे हैं तो कंप्यूटर नगर के मदद से सीख लीजिए, हमारे मदद से सीख लीजिए। मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं भी एक छात्र हूं आप सभी के बीच में, जो पढ़ा हूं वो पढ़ा रहा हूं। बस इतना मुद्दा है, इतना मोटिव है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बाकी जो करना है भाई करो। अगर यूट्यूब के माध्यम से कोई पाइथन सीखना चाहता है, हमसे भी आप सीख सकते हैं। हजारों लोग पढ़ा रहे हैं, हजारों लोग बता रहे हैं, आप उनसे भी सीख सकते हो। आपको जिसका समझ में आए उसका सीख सकते हो। मैंने कभी शुरू में आके चिल्लाते हुए नहीं कहा कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। नहीं भाई, जिसको पसंद आएगा खुद कर लेगा, नहीं पसंद आएगा जबरदस्ती चिल्लाने से थोड़ी कोई कर देगा। मेरा अपना एक मोटिव है, जिस मोटिव को मैं यहाँ पे पूरा करने आता हूँ। ईमानदारी से जो चीजों को सीखा हूँ वो सिखाऊंगा, चाहे जो हो जाए। बस इतना हमारा पर्पज है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि सी इज इक्वल टू ट्रू, और मैंने कहा कि बाबू क्या करो, प्रिंट कर दो, सी को प्रिंट कर दो। मैंने कहा लो प्रिंट। हम लोगों ने पाइथन से बोल दिया कि बाबू पाइथन ऐसा है कि सी को तुम प्रिंट कर दो। कहा ठीक है। अब मैंने कहा कि इसके साथ ही तुम क्या कर दो, इसके टाइप को भी प्रिंट कर दो। इसके लिए भी इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने दे दिया, प्रिंट क्या करो, प्रिंट टाइप करो, प्रिंट। फिर इसने पूछा कि किसका करें, हमने कहा सी का करोगे भाई, और किसका करोगे। एकदम सही है। डी, तो स्ट्रिंग वाला था, ये भी एग्जाम्पल चेक कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन, ठीक है, पाइथन। मैंने कहा कि पाइथन प्रिंट कर। पूछा क्या प्रिंट करूं, मैंने कहा कि पाइथन डी को प्रिंट कर दो। फिर कहा कि एक बार और प्रिंट करो। फिर इसने पूछा क्या प्रिंट करूं, मैंने कहा इसके भी टाइप को प्रिंट कर दो। सही है। मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 12.23, c इज इक्वल टू ट्रू, d इज इक्वल टू पाइथन।
क्या होगा रिजल्ट, इसमें 10 आएगा, इसके बाद इसके टाइप को प्रिंट करेगा int, इसमें फ्लोट आएगा, पहले मतलब 12.23 आएगा, उसके बाद फ्लोट आएगा, ये बुलियन आएगा ट्रू के बाद, और इसमें पाइथन के बाद स्ट्रिंग आएगा। चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, लेकिन उससे पहले इस पूरे कोड को हम लोग सेव करते हैं कंट्रोल S से। ये पूरा कोड सेव हो चुका है। अब मैं जाता हूं रन पे, रन मॉड्यूल। लो, पहला का आंसर 10 int टाइप का है, ये दूसरा का 12.23 फ्लोट टाइप का है, ये तीसरा का ट्रू बूल टाइप का है, चौथा पाइथन str या स्ट्रिंग टाइप का है। तो यहाँ पे ये सारे डाउट आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। मैं थ्योरी के साथ साथ मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया आपको, पाइथन आइडियली में भी अचीव करके दिखा दिया हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए, इसका भी ले सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। एक और चीज आप सभी को जाने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आप कभी भी पाइथन में कोड करते समय हॉरिजेंटली स्पेस नहीं देना या नहीं दे सकते हो। कहोगे ये क्यों भी? हमने कहा कि बिल्कुल एकदम सही बता रहा हूं। कहोगे अगर दे दिए तो एरर आएगा। कहोगे कि दिखा दो, हमने कहा लो देख लो, लो बढ़ा दिया, हॉरिजेंटली स्पेस दे दिया, ठीक है, रन करते हैं, एरर आएगा। अनएक्सपेक्टेड इंडेंट आ गया एरर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हॉरिजेंटली स्पेस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब क्यों नहीं दे सकते हैं, तो ये आगे का टॉपिक है। कंट्रोल स्टेटमेंट इंडेंटेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसको आगे मैं एकदम अच्छे तरीके से एलैबोरेट करके बताऊंगा। तो आज की इस पाइथन की सेकेंड पार्ट वीडियो में हम लोगों ने डेटा टाइप, वेरिएबल, लिटरल, और लिटरल में कौन से न्यूमेरिक होते हैं, बुलियन, स्ट्रिंग, और लिटरल में कुछ और कलेक्शन है जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, वेरिएबल किसे कहते हैं। हमने ये भी जाना कि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होता है, जिसकी वजह से हमें उसके डेटा टाइप को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने आइडियली में ये सारे प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया, सभी का डेटा टाइप भी चेक करा के। तो ये आज का सेशन था। एक और चीज इस पार्ट में मैंने आप सभी को बताया कि आप पाइड्रॉइड 3 आइडियली फॉर पाइथन 3 नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, उसके साथ एक पाइथन रिपोजिटरी प्लगइन डाउनलोड कर लोगे। दोनों को डाउनलोड करने के बाद आपके फोन में एक एप्लीकेशन दिखेगा पाइड्रॉइड 3 के नाम से, उसमें आप अपने पाइथन के कोड को करके मोबाइल में भी रन करा सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। अगर दिल में लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक कर सकते हो। अगर इच्छा हो इसी तरीके की वीडियो देखने की तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई और साथी पाइथन सीखना होगा, अगर सही लगा होगा तो शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं इसी तरीके के नई वीडियो के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।